ये बड़ी खबर यह है कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जख्मी हो गए हैं, घायल हुए हैं। दरअसल देखिए, बड़ी संख्या में समर्थक उनके घर पर पहुंच रहे हैं। समर्थकों की धक्का मुक्की में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल घायल हुए हैं। घर पर उत्साहित समर्थकों के माला पहनाने के दौरान उनको चोट आई है। राजेंद्र शुक्ल के कंधे में हालांकि मामूली चोट है, गंभीर चोट नहीं है, लेकिन जख्मी हुए हैं। राजेंद्र शुक्ल डॉक्टर से प्राथमिक उपचार लेने के लिए इस वक्त पहुंचे हैं। ये एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आज उनको डिप्टी सीएम के लिए अपनी शपथ भी लेनी है। ब्रिजेश जैन के पास चलते हैं। ब्रिजेश, जख्मी हो गए हैं, इस तरह की जानकारी आ रही है डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, क्या अपडेट है? देखिए, राजेंद्र शुक्ल जी के घर पे इस वक्त हम मौजूद हैं और समर्थकों की भारी भीड़ है। काफिले के रूप में ये समर्थक जो है वो यहाँ जमा हुए हैं और राजेंद्र शुक्ल के साथ ही सभा स्थल तक जाएंगे। लेकिन इससे पहले बड़ा अपडेट ये है कि राजेंद्र शुक्ल के कंधे में हालांकि पहले से चोट थी, लेकिन धक्का मुक्की में समर्थकों की चोट लगी है और चोट के बाद डॉक्टर से प्राथमिक उपचार लेने के लिए अभी राजेंद्र शुक्ल जो है वो पहुंचे थे। थोड़ी देर पहले ही प्राथमिक उपचार लिया है। डॉक्टर के पास से अब बंगले के लिए फिर से रवाना हुए हैं। हालांकि कंधे में पहले से इंजरी थी, फ्रैक्चर पहले था, उसकी वजह से लगातार मामूली दर्द बना रहता था और माला पहनाने के दौरान, स्वागत सत्कार के दौरान राजेंद्र शुक्ल को थोड़ी चोट आई है। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है, प्राथमिक उपचार लिया जा चुका है। जी ठीक है ब्रिजेश, लगातार आप बने रहिए और तो लगातार ये अपडेट्स भी हम आ रहे हैं और बता रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह कि चोट गंभीर नहीं है। राजेंद्र शुक्ल को सुनिए एक बार। ठीक है, राजेंद्र शुक्ल से भी उनका रिएक्शन भी लेंगे, लेकिन चूंकि चोट लगी है, कंधे में पहले से चोट लगी हुई थी, समर्थक पहुंचे हैं, माला पहनाने की कोशिश हो रही थी, धक्का मुक्की में उनको चोट लगी। हालांकि राहत की बात यह कि चोट गंभीर नहीं है। विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी हैं, उनके पास चलते हैं। विवेक, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर आपको हम देख रहे हैं? लगातार यहां पर बड़े बड़े डोम बनाए गए हैं और तैयारियां वहां पर चल रही हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए हितेश जी, पूरी तैयारियां हो चुकी है। मंच लगभग तैयार हो चुका है यहाँ पर अतिथियों के आगमन के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि मंच पर आप देख सकते हैं साधु संत भी दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ साधु संत यहाँ पर मौजूद रहेंगे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। और इसके अलावा यदि हम देखें तो बड़े जो गेस्ट है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, उनके आगमन की तैयारियां जो है लगभग पूरी हो चुकी है। और सुरक्षा जो है एसपीजी पूरी सुरक्षा को देख रही है। आप देख सकते हैं मंच पर जो सेंटर में जो कुर्सियां लगाई गई है बीच में, ये कुर्सियां जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे, गृह मंत्री अमित शाह बैठेंगे और राज्यपाल मंगू भाई पटेल बैठेंगे और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले डॉक्टर मोहन यादव और दो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और जो जगदीश देवड़ा है वो यहाँ पर बैठेंगे। बाकी जो अन्य अतिथि है, जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, मध्य प्रदेश के जो सीनियर नेता है पार्टी के, वो तमाम जो है इस जगह पर बैठेंगे। ये इस तरफ मंच के जो है अलग तरफ उनके लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। और मंच के ठीक सामने जो है यहाँ विधायक, सांसद और भाजपा के कार्यकर्ता और तमाम जो वीवीआईपी यहाँ पर पहुँचेंगे शपथ ग्रहण समारोह में, वो यहाँ पर बैठेंगे। पूरी जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। पूरे इस मोतीलाल नेहरू स्टेडियम की सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। और मंच के पास जो है पासधारी व्यक्ति ही अंदर उसको बैठने की अनुमति है। बाकी शेष जो लोग हैं उनके लिए जो है पीछे आप देख सकते हैं ये बैठने के लिए एक बड़ा पंडाल लगाया गया है, डोम बनाया गया है और कटआउट्स जो है यहाँ पर। ठीक है विवेक, आपके पास आते रहेंगे। इस एयरपोर्ट से मिल रही है यहाँ पर भी ये तस्वीर भोपाल से, माफ कीजिए, भोपाल से तस्वीर है जहां पर इस वक्त केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंच चुके हैं। चूंकि पहले वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है, तो वहां पर भोपाल में भी अब वीवीआईपी मूवमेंट शुरू हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री नितिन गडकरी को इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहुंच चुके हैं और लगातार अब वीवीआईपी मूवमेंट वहां पर चलेगा। इन सब के बीच हमारे सहयोगी लगातार अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं। विजेंद्र पांडे के पास से चलते हैं, चूंकि बीजेपी दफ्तर के बाहर लगातार बने हुए हैं। विजेंद्र, बीजेपी दफ्तर में किस तरह की हलचल है? आपकी बात अपनी कंप्लीट कीजिएगा, बात अधूरी रह गई थी। बेशक भाजपा में पीढ़ी परिवर्तन हुआ है हितेश, और 2 दशक बाद एक नए चेहरे को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। और इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर पहुँचे और बीजेपी के जो पितृ पुरुष हैं वहाँ पर प्रतिमा स्थल पहुँचकर उन्होंने यहाँ माल्यार्पण किया है। और साथ ही साथ जब इस दौरान मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जो विकास के कार्य किए गए हैं
और उनको आगे वो लेकर जाएंगे। और ये कहा कि वो राजा विक्रमादित्य की नगरी से आते हैं, लिहाजा सुशासन की एक परिभाषा को आगे वो बढ़ाएंगे, नए तरह से सुशासन की परिभाषा गढ़ेंगे। और लगातार उनका कहना है कि पार्टी ने जो मौका दिया है, ये जाहिर सी बात है चौंकाने वाला नाम उनके लिए भी था, लेकिन अब जो जिम्मेदारी मिली है उसे चुनौती की तरह स्वीकार करके वो आगे निकलेंगे। इस वक्त भाजपा दफ्तर में से वो रवाना हो चुके हैं, चूंकि तमाम वीवीआईपी जो है तो तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं विजेंद्र। इस बीच भूपेंद्र पटेल को इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। भूपेंद्र पटेल पहुंच चुके हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। तो वीवीआईपी मूवमेंट एक एक कर वहां पर शुरू हो रहा है, तमाम वीवीआईपीज के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आपने देखा, इस वक्त स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं भूपेंद्र पटेल को, ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उनका रूटीन प्रोसेस है कि वो हर दिन निकलते हैं और एक पौधारोपण करते हैं। तो पौधारोपण उन्होंने आज कर दिया है, उसकी तस्वीरें भी ये सामने आई हैं। तो पौधारोपण उन्होंने किया है और इस वक्त शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ भूपेंद्र यादव पहुंच चुके हैं, भूपेंद्र पटेल माफ कीजिए, पहुंच चुके हैं, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस वक्त स्टेट हैंगर पर ही मौजूद हैं और वीवीआईपी का जो मूवमेंट होने वाला है उनके स्वागत के लिए इस वक्त सिंधिया वहां पर मौजूद हैं। हरप्रीत कौर इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। हरप्रीत हमारे सहयोगी बनी हुई। हरप्रीत, लगातार आप स्टेट हैंगर पर बने हुए हैं, अब धीरे धीरे मूवमेंट वहां पर हो रहा है और वीवीआईपी के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, क्या जानकारियां मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए स्टेट हैंगर के पास मौजूद है और अब से बस कुछ देर बाद ही यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विशेष विमान है वो इसी स्टेट हैंगर पर उतरेगा। जैसा कि हमने पहले भी अपने दर्शकों को IBC 24 में वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई हैं, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि 3 जो हेलीकॉप्टर है जो यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लाल परेड मैदान के लिए उड़ान भरेंगे, वो पूरी तरह से यहाँ पे तैयार खड़े हैं। SPG यहाँ पर पूरी तरह से तैयार खड़ी है, लगातार सायरन की आवाज सुनाई दे रही है यहाँ पर। इसके साथ ही अलर्ट यहाँ पर किया जा चुका है। एक फ्लाइट इंडिगो के सामने नजर आ रही है, फिलहाल इस फ्लाइट को यहाँ पर रोका हुआ है, अभी से फ्लाई करने यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। अलर्ट यहाँ पर हो चुका है और इसके साथ ही अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी राजा भोज एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच चुके हैं, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री अब से कुछ देर बाद पहुंचने वाले, उनके स्वागत के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया एयरपोर्ट पहुंचे हैं और इसके साथ ही दिग्गजों का आना शुरू हो चुका है। बस अब से कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बिल्कुल कुछ देर बाद ही यहां पर नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और उनकी तस्वीरें भी लगातार आपको दिखाते रहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त स्टेट हैंगर पर मौजूद हैं स्वागत के लिए और बड़े दिग्गज भी पहुंच रहे हैं। उसके अलावा तमाम जो वीवीआईपीज जिन्हें आज इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचना है वो भी एक एक कर अब पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भूपेंद्र पटेल को इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। नितिन गडकरी को हमने आपको दिखाया, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। उसके अलावा इसी तरह का सिलसिला छत्तीसगढ़ में भी लगातार चल रहा है और वहां पर भी वीवीआईपी मूवमेंट हो गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी आज मुख्यमंत्री अपनी शपथ लेने जा रहे हैं और तमाम हमारे सहयोगी जगह जगह पर बने हुए हैं, उनके साथ में बने रहेंगे लगातार और